कैसे हैं आप लोग। बीपीएसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी दे दिया गया है, ज़बरदस्त है लेकिन लिमिटेड है। बीपीएसएससी एएसआई का यह पोस्ट है जो 462 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेवल 5 का है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन है और वो कंडीशन में काफ़ी कम लोग आएंगे, खास करके बिहार के। बाहर के आएंगे, जो आएंगे वो अलग बात है। तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्या कहता है वैकेंसी, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सारी बातों पर चर्चा हम लोग पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन करने वाले हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। बिहार से रिलेटेड जितना भी वनडे से संबंधित एग्जाम होता है और या जानकारी होता है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्या कहता है एडवर्टीजमेंट, ये देखिएगा। यहाँ जो है वह बिहार पुलिस रेडियो को लेकर यह एडवर्टीजमेंट है और जिसमें पटना में सहायक अवर निरीक्षक के पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। कहता है कि बिहार पुलिस रेडियो बिहार पटना के सहायक अवर निरीक्षक के पद अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। और क्या है तो लेवल 5 का यह पोस्ट है और 462 सीट दिया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशनल है। तो ऑपरेशनल होने के कारण और रेडियो के कारण होने के कारण यह पोस्ट लिमिटेड है, यानी सभी के लिए नहीं है। कैसे मैं यह बात बोल रहा हूँ, तो इसके क्राइटेरिया पर जाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पात्रता क्या चाहिए, तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स यानी भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तीर्णता 45% होगा, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर मौका है। मौका इसलिए क्योंकि एक विषय से जुड़ा हुआ है और यह भौतिकी से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो फिजिक्स से जिसने भी स्नातक किया है, यानी फिजिक्स विषय के साथ विज्ञान में स्नातक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। सिंपल बात ये समझ लीजिए। उम्र सीमा की गणना कब से कब तक किया जाएगा, तो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। कहते हैं 1/8/2025 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में निम्नवत होना चाहिए। क्या क्या, तो सामान्य कोटि के लिए 37 वर्ष और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह बिहार में वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान पर है, उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और असैनिक पदों पर नियुक्ति होती है भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा के अवधि के योग्य या समतुल्य रियायत दिया जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है। कहा जा रहा ऊंचाई क्या चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाया, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। तो ये क्राइटेरिया है जो आपके लिए है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी जेंडर के लिए यहाँ पर दिया हुआ। अब देखिए ये क्या कर रहा है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगा जो 100 अंकों का होगा और वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होगा, जैसे दरोगा का होता है, 2 घंटे की अवधि होगा। इसी तरह बोला जा रहा है कि उसके बाद आपका द्वितीय चरण होगा जिसमें मेंस एग्जाम होगा और सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम पत्र 100 अंकों का होगा सामान्य भाषा ज्ञान और जिसमें 50 अंकों का समान हिंदी और 50 अंकों का समान अंग्रेजी होगा। तो बिहार में अंग्रेजी युग का शुरुआत हो चुका है, एडीओ में भी देख चुके हैं आप। इधर आपका एक और पोस्ट आया है ACF, उसमें भी देख चुके हैं। तो अंग्रेजी रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में स्नातक भौतिकी विषय होगा, तो ये है सब्जेक्ट वाइज चीज़ें। 100 अंक का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 ही होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, जो बीपीएसएससी का पहले से नियम है। ठीक है। तृतीय चरण शारीरिक दक्षता और जांच परीक्षा का होगा और इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कहता है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करवाया जाएगा। ऊंची कूद का भी दिया हुआ है।
महिला उम्मीदवारों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबी कूद का दिया हुआ है, गोला फेंक का दिया हुआ है। तो ये सारा है, इसी के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये सारा डिटेल है जो आपको जानना चाहिए था, और आपको अगर भरना है तो आप इसको भर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। आगे कट ऑफ तिथि की बात किया गया है, 1 अगस्त 2025 को माना जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात यहाँ पर किया गया है कि सभी कोटि के लिए 100 रुपये आपको दे ही होगा, और कोई झूठा गलत सूचना ना दें, इसी को लेकर यह बात किया गया है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।